सो हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एक्शन बटन्स में और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब आज देखेंगे हम एक्शन के बाद इंस्टांस हमने सेटिंग्स चेक करी थी, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे अब नेटवर्किंग का ऑप्शन क्या है। नेटवर्किंग में क्लिक करेंगे, अटैच नेटवर्क इंटरफेस। अब ये नेटवर्क इंटरफेस क्या है? जैसे इथरनेट लाइन केबल, इसको हम जरा स्टॉप इंस्टांस में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं एक्शन पे गया, नेटवर्किंग पे गया और अटैच एंड डिटैच नेटवर्क इंटरफेस। तो अगर आप नेटवर्क इंटरफेस दिखाऊं तो नेटवर्किंग पे क्लिक करो। यहाँ पे आप नेटवर्किंग जो ऑप्शन है नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या दिखेगा इसका? ये रहा नेटवर्क इंटरफेस। देख रहे हो? मतलब अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो नेटवर्क इंटरफेस है और ये आईपी कहाँ दे रखे हैं? नेटवर्क इंटरफेस में। मतलब आपके इंस्टांस को जो आईपी मिलती है वो इस नेटवर्क इंटरफेस की वजह से मिलती है। ये बात सही है क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस आईडी है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप इसको एक देसी भाषा में समझे, क्या करने जा रहा हूं मैं इस नेटवर्क इंटरफेस को या लैन केबल को हटा रहा हूं। जैसे अगर इसको देसी भाषा में बताऊं, जैसे मेरे इस घर पे सिस्टम है और वो बंद पड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से ईथरनेट केबल हटा रहा हूँ और वो ईथरनेट केबल किसी दूसरी जगह पे लगा रहा हूँ। तो वही चीज है। तो मैंने क्या किया, एक्शन किया, नेटवर्किंग पे गया, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस। अब वो दिखा देगा इसका इंटरफेस क्या है, क्लिक किया और डिटैच कर दिया। क्या कह रहा है? द नेटवर्क इंटरफेस हैज नेटवर्क कैन नॉट बी डिटैच। ओके, इंडेक्स डिवाइस इंडेक्स 0 एंड नेटवर्क। मैंने कोई दूसरी नेटवर्क इंटरफेस ले लिया क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नेटवर्किंग, नीचे गया, इसको अगर मैं क्लिक करूं, ये रहा नेटवर्किंग, राइट। अगर नेटवर्किंग को आपको यहाँ से देखना है, आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये रहा नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये रहा। इसको एक्शन करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिटैच करूँ, फोर्स डिटैचमेंट इनेबल कर देता हूँ। देखो, मतलब अगर मान लो डिटैच नहीं हो रहा, फोर्स डिटैचमेंट कैन प्रिवेंट यू फॉर अटैचिंग अ डिफरेंट नेटवर्क फेस ऑन द सेम इंडेक्स। ये मैंने किया। एंड ये मैं अगर एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैं स्टॉप इंस्टांस के लिए कर रहा हूँ ना, मैंने चाहता मेरा आईपी चले जाए। ये इंस्टांस मेरा हम ले लेते हैं एबीसीडी के लिए, ओ एबीसीडी मेरा टर्मिनेटेड है पहले ही। तो मैं ले लेता हूँ सर्वर 1 के लिए, राइट। तो मैं नीचे गया वापस, सॉरी नेटवर्किंग पे गया और नीचे आ गया मेरे अपने इथरनेट केबल पे, राइट। अब मैं एक्शन पे जाता हूँ, इसको करता हूँ डिटैच और करता हूँ इनेबल, फोर्सली डिटैच करता हूँ। नेटवर्क इंटरफेस आई थिंक ये डिटैच नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर डिटैच नहीं हो सकता तो इस पे एक और चीज है। मैं चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मेरा इंस्टांस टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, जब आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो जाता है ना, एक बात ध्यान रखना, जब आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके साथ लगी हुई सारी की सारी चीजें भी टर्मिनेट हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि सारी चीजें टर्मिनेट ना हो, तो वो भी बचाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैं चाहता हूँ, इसी इंस्टांस को ले लेता हूँ, प्रोमीथियस वाले इंस्टांस को जो मेरा पहले लॉन्च हो रखा है। तो इस पे अगर मैं नेटवर्किंग पे जाऊं, राइट, और वहां पे क्या करूं, अ, इस पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करने के बाद मैं एक्शन पे जाऊं और यहाँ चेंज करूं, चेंज टर्मिनेशन बिहेवियर। चेंज टर्मिनेशन बिहेवियर मतलब इसको कर दिया डिसेबल। डिलीट ऑन इंस्टांस टर्मिनेशन को कर दिया मैंने डिसेबल। ये बता रहा है कि अगर आपका इंस्टांस डिलीट भी हो गया या टर्मिनेट भी हो गया ना, तो ये ईथरनेट केबल की ये वाली जो आईपी है, ये कहीं जाएगी नहीं। ये जो मेरी आईपी है ना, 172.30.113.169 प्राइवेट आईपी, ये कहीं जाएगी नहीं। तो मतलब समझ आए, अगर आपको मान लो एक आईपी चाहिए, रिजर्व रखनी है, आपको आईपी रखनी है, हाँ ये आईपी जरूरी है, जानी नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, ऐसे जाके उसके इथरनेट केबल पे जाके उसका टर्मिनेशन बिहेवियर को इनेबल से डिसेबल कर दो। तो हो क्या होगा, अगर इंस्टांस आपका टर्मिनेट होगा तो आपकी आईपी नहीं जाएगी, राइट। ये एक तरीका होता है इसका करने का, राइट। अब पीछे गया वापस, वापस चलो कोई इंस्टांस दोबारा पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेटवर्किंग के बाद आता है आपका अटैच। कोई अगर अटैच करना है तो यहाँ से आप कोई एक्सटर्नल दूसरा कोई नेटवर्क इंटरफेस चाहो तो अटैच कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है तो अब नहीं कर सकते। अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ वापस नेटवर्क इंटरफेस में, यहाँ पे क्रिएट करो नया नेटवर्क इंटरफेस, इंटरफेस डालो, राइट, जैसे मैं डालता हूँ।
सबनेट कहाँ पे, कौन से सबनेट पे चाहिए। अच्छा एक चीज आप, बहुत जरूरी चीज है, बहुत ध्यान से याद रखना, जिस जिस स्टेट में मैं कह सकता हूँ, जिस अवेलेबिलिटी जोन में, या और देशी भाषा में जाऊं, या कह सकता हूँ जिस डेटा सेंटर में आपका इंस्टांस लॉन्च है, उसी डेटा सेंटर में या सबनेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेटवर्क इंटरफेस ही बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस है, मान लो आप किसी दूसरे नेटवर्क इंटरफेस को किसी दूसरे सबनेट पे बनाओगे, और आपका डेटा दूसरा डेटा, जो आपका जो सर इंस्टांस है वो किसी दूसरे डेटा सेंटर में या दूसरे सबनेट में है, तो कैसे जुड़ेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है हमेशा, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे इसी वाले इंस्टांस को मैं देखूँ कौन से वाले सबनेट पे है, अगर मैं देखूँ तो ये मेरे है सबनेट, पहले वाले सबनेट में 686, ठीक है। मैं एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस, राइट। एक नेटवर्क इंटरफेस मैंने क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया उसको फर्स्ट नाम से, मतलब इसका, ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। सबनेट क्या, 686, ये रहा 686, ठीक है, नहीं पीछे लगा हुआ 686, ठीक है। उसके बाद कह रहा हूँ ऑटो असाइन करना है, नहीं कस्टम मैं खुद असाइन करवाऊंगा। आईपी के लिए, अगर आईपी को खुद डालनी है तो डाल सकते हो, नहीं तो ऑटो असाइन आईपी, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक इथरनेट केबल बना रहे हो, या कह सकते हो इथरनेट केबल बना रहे हो ना, तो आप चाहो तो इसको कस्टम आईपी भी दे सकते हो। कौन सी आईपी, जो इस सबनेट की आईपी होगी, सबनेट के अंदर आती होगी, बट मैं चाहता हूँ ऑटो असाइन कर दे, ठीक है। उसके बाद ये फाइबर एडेप्टर आई थिंक कुछ नया है, बाद में देखेंगे इसको, राइट, ठीक है। उसके बाद यार ऑब्वियसली आपने इंस्टांस तो लगा दिया, आपने इथरनेट केबल तो लगा दिया, अब सिक्योरिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो आपको समझ आना चाहिए, जो इंस्टांस में हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, या जो सिक्योरिटी लगाते हैं, वो एक्चुअल में इंस्टांस पे नहीं, वो किस पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लग रही होती है, राइट। ये क्लिक किया, और आगे टैग्स डालना, तो आप टैग्स डाल सकते हो, जैसे हमने EC2 इंस्टांस में टैग डाला था, ठीक है। तो आप टैग डाल सकते हो इसमें, राइट। यहाँ ऑप्शंस आते हैं, और क्रिएट कर दिया मैंने नेटवर्क इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट नाम का एक और, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। ये जो क्रिएट हुआ वो 95C वाला क्रिएट हुआ है, राइट। अगर 95C वाला इसमें देख लूँ कहाँ पे, 95C ये रहा। अगर इसका टैग्स देखोगे तो टैग्स मैंने डाला नहीं था, इसलिए टैग्स कुछ आया नहीं, राइट। तो ये इथरनेट केबल है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इथरनेट केबल का स्टेटस क्या देखा हुआ है, अवेलेबल। बाकी इथरनेट केबल देखोगे तो इन यूज पे दिखा रहा है, मतलब बाकी के जितने भी इथरनेट केबल है वो यूज में है, देख रहे हो। बट ये वाला केबल क्या है, अवेलेबल है। तो हम चाहे तो एक्शन करके इसको अटैच कर सकते हैं, बाकी के लिए देखो अटैच का ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं, सी, क्योंकि वो पहले यूज में आ रखे हैं। पर जो अटैच नहीं है उसको हम ला सकते हैं। अटैच कर रहे हैं, किस पे अटैच कर रहे हैं, मेरे फर्स्ट वाले इंस्टांस में, मतलब हम एक ही इंस्टांस पे दूसरा इथरनेट केबल लगाने जा रहे हैं, कर सकते हैं, राइट, ये तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अटैच कर दिया, अब ठीक है। अब मैं इंस्टांस पे गया, राइट, मैं अब ABCD दिखा रहा हूँ, तो देखो हमारे एक ही इंस्टांस पे दो IP लगा दी हमने, पॉसिबल है। तो ये तरीका है, राइट। एक्शंस पे गए, नेटवर्क पे गए, यहाँ चाहे तो यहाँ से भी अटैच करा सकते थे, यहाँ पे अटैच करके वो वाला इंस्टांस की IP यहाँ डाल के अटैच करा सकते थे हम, राइट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम। एक्शन के बाद मैं नेटवर्किंग पे जाके इसको डिटैच भी कर सकता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस, कौन से वाले को, सेकंड वाले को जो मैंने बनाया था, करा, और इसको कर दिया डिटैच। अब क्या होगा, जो मेरा जो सेकंड वाला नेटवर्क इंटरफेस है, थोड़ी देर में वो अगर मैं देखूंगा रिफ्रेश करके, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब ये हटा नहीं है, पर थोड़ी देर में दिखा रखा है ना, एक नेटवर्क इंटरफेस सक्सेसफुली डिटैच हो रखा है, थोड़ी देर में अपने आप डिटैच हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, देखो हो गया, राइट। तो ऐसे डिटैच भी कर सकते हैं। अगर अब मैं सेकंड वाले को डिटैच करना चाहूँ, चलो देखते हैं, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस, सेकंड वाले को, क्या ये होगा, देखा, नहीं होगा, क्योंकि एक इंटरफेस तो चाहिए ना। अगर मैंने इथरनेट केबल को हटा दिया तो IP तो हट जाएगी, IP हट जाएगी तो मैं लॉगिन कैसे लूंगा उस पर, राइट। तो एक इथरनेट केबल है, जरूरी है। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक। उसके बाद नेटवर्किंग में ऑप्शन क्या आता है, कनेक्ट टू RDS डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, ये RDS का एक ऑप्शन है, बाद में देखेंगे, राइट। यहाँ के ये चेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक, अगर इसको क्लिक करोगे, आप चाहते हो कि इसका जो
स्टॉप अलाउ योर इंस्टांस टू सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक व्हेन योर सोर्स इज नॉट चेक। मैं आप चाहते हो कि मेरा जो इंस्टांस है यार, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आपके पास जो ट्रैफिक आएगा वो इस इथरनेट केबल, इस आईपी के थ्रू ही आएगा ना, राइट? अगर आपको कोई एक्सेस करना चाहेगा तो आईपी के थ्रू ही आएगा, मतलब इथरनेट केबल। मैं चाहता हूँ कि सारे का सारा ट्रैफिक बंद कर दो, चेक्स, तो इससे कर सकते हैं। चेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक्स, मैं चाहता हूँ जो चेक्स है वो बंद करा दो। मतलब एक को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्टॉप टू अलाउ योर इंस्टान टू सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक व्हेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज नॉट इटसेल्फ, राइट? ये है तो अभी के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। उसके बाद और क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें नेटवर्किंग में? मैनेज आईपी, आईपी को मैनेज करना तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको सेकेंडरी आईपी अलाउ करवाना है तो अलाउ करवा दो, सेकेंडरी आईपी मिल जाएगा इस तरीके से। पर ये बहुत कम काम आता है ये सब चीजें, बट आपको मैं बता रहा हूँ, राइट? देन आपका नेटवर्किंग खत्म हो गया। देन आपके पास सिक्योरिटी आता है। अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी ग्रुप लगाना तो यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप, एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप एक इंस्टांस पे आप लगा सकते हो, राइट? सी, आप चाहते हो मैं ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप भी लगा दूं तो ये चूज करके ऐड कर दो तो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी लग जाएगा, राइट? पर अभी मैं हटा रहा हूँ एंड सेव, तो सिक्योरिटी ग्रुप सीधा लगता है, राइट? और आपने एक चीज जरा अपनी नोटिस नहीं करी, आप अगर खुद देखो दोबारा सिक्योरिटी में, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ देख रहे हो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप लगता है किस पे? ईथरनेट केबल पे। ये ना दिखा रहा नेटवर्क इंटरफेस, यही लगता है एक्चुअल में, ठीक है? चलो वापस बैक आते हैं इंस्टांस पे। तो उसके बाद एक्शंस पे गए, दोबारा सिक्योरिटी, मॉडिफाई आईएएम रूल। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने मेरे जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे वहां पे मैंने कोई रोल्स बनाए थे। मैं उस रोल्स का अब एक्चुअल यूज क्या है, मतलब जो आपने आईएएम में आप जो रोल बनाओगे ना वो रोल यहाँ से आप चूज करके डाल सकते हो, राइट? अभी हमारे पास कोई रोल नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा। मतलब आप जो आईएम के कंसोल में आप जो रोल बनाओगे वो यहाँ पे यूज इस तरीके से हम डाल सकते हैं। रोल्स का क्या काम है, प्रैक्टिकल यूज क्या है, आगे वाली वीडियोस हम देखेंगे, राइट? राइट। तो आई थिंक नेटवर्क सिक्योरिटी है काफी हो गई। नेक्स्ट में मैं क्लास में आपको इमेज एंड टेम्पलेट एंड मॉनिटरिंग ट्रबल शूट के बारे में बताऊंगा, राइट? सो आई थिंक इनफ है दिस वीडियो के लिए। सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।